हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं भारती भवन का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जिसका एक्सरसाइज है 1.A। देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा, तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को डील करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका बी कोण जो है वह, जैसे यहाँ पर बी कोण जो है कि हमारे पास थीटा है, तो हमने त्रिभुज बना लिए ए बी और सी। यहाँ पर कोण जो आपका थीटा है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर 29 इकाई। तो ए बी जो है उसको हमने कितना ले लिया 29, बी सी है 21 इकाई, तो बी और सी को हमने ले लिया 21। तो इसमें अब हमको निकालना क्या, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लंब। यह है लंब, यह है कर्ण और यह है आधार। लंब, कर्ण और आधार। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने आपको दिखाए थे कि कर्ण और आधार है तो लंब कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको दिए थे। तो चलिए, लंब को आप लोग पी से इंगित किया जाता है, कर्ण को एच से और आधार को बी से इंगित किया जाता है। तो इसमें लंब नहीं है, लंब को निकालना है। तो पी अगर हम निकालते हैं तो पी का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 21 का स्क्वायर। 29 और 29 का गुना कितना होगा, 29 और 29 का गुना, 29 का गुना होता है 841, माइनस 21 और 21 का गुना करेंगे तो यह होगा 441। अब इसको घटा लेते हैं, 841 में से 441 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 400। 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल होता है 20। तो देखिए अब यह लंब जो है कि मिल गया, यानी 20 जो है इसका मान निकल गया। चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम लोग पहले साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं, साइन और कॉस का। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच होता है। P का मान है 20 और H का मान है 29। साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, P का मान 20 और H का मान हो गया 29। अब यहाँ पर है कॉस, कॉस का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच। B का मान हुआ 21 और H का मान है 29। प्रश्न से पहला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर हम लोग LHS और RHS का प्रयोग करते हैं। LHS और RHS। LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का मान कितना है 20/29, तो इसको लिख दिए 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस का मान कितना निकला है 21/29, 21/29 का स्क्वायर हो गया। 20 और 20 का गुना करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 400। 29 का गुना 841 प्लस 21 का गुना 441 बटा 29 का गुना 841। यह हो गया बटा का जोड़, बटा का जोड़ हो गया। 841 और 841 का लॉसन निकालते हैं तो हो जाएगा 841। 841 में 841 से भाग देते हैं तो एक
और 400 का गुना हो जाएगा 400 प्लस 841 और 841 को जब भाग देते हैं तो हो जाएगा 1, और 1 में 441 से गुना करते हैं तो वह हो गया 441। 400 और 441 को जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा 841 बटा 841। जब दोनों तो डिवाइड हो गया तो हमारा आ गया 1। और RHS में कितना है? RHS 1 ही है, RHS बराबर 1 हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव। दोस्तों, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को डील कर लिया। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट के द्वारा बताइएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाना चाहिए? आंसर हमारा 41/841। तो चलिए cos स्क्वायर LHS कर देते हैं। LHS cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos का मान कितना मिला हुआ है? cos का मान है 21/29। 21/29 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस साइन का मान है 20/29 तो 20/29 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है। 21 का गुना 441, 29 का गुना होता है 841, माइनस 20 का गुना कर देंगे, 20 का गुना करते हैं तो हो जाता है 400, माइनस 29 और 29 का गुना करेंगे, 29 का गुना होगा आपका 841। चलिए यह हो गया बाटा का घटाव, यह हो गया बाटा का घटाव। 841 का लॉस हो जाएगा 841। 841 में 841 से भाग देते हैं तो हो गया 1 और 441 का गुना करते हैं तो 441, माइनस 841 और 841 का जब गुना करेंगे भाग देंगे तो 1 और 400 का गुना हो जाएगा आपका 400। अब 441 में से 400 को घटाते हैं तो हो गया आपका 41/841। अब देखिए RHS कितना है आपके पास? 41/841 और आपका आंसर भी कितना है? 41/841। RHS लिख देते हैं, RHS है 41/841। दो आपका आंसर मिल गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में आपका ABC अगर दे रहा है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे A दिया हुआ है तो उसके सामने वाला हो जाता है आपका लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और यह हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्ण। जैसे A से A का मान पूछा है तो A के सामने जो पड़ेगा वह आपका होता है लंब और यह बन जाएगा आधार और यह कर्ण तो है ही। तो चलिए tan बराबर क्या होगा? AB बटा BC। tan बराबर क्या होगा? AB बटा BC। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि आपका tan का मान तो 1 ही दिया हुआ है तो 1/1 हो गया। तो AB के जगह में क्या लिखेंगे हम? 1।
और BC में 1। तो हमको H निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। P का मान कितना मिला है 1, 1 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 1 स्क्वायर हो गया। 1 1 का गुना कितना होगा 1 प्लस 1 1 का गुना 1 और 1 को जोड़ देंगे तो हो गया 2। H का मान कितना हो गया √2 हो गया, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है। अब क्वेश्चन के लिए हम लोग साइन A और कॉस A का मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर साइन A बराबर क्या होगा। तो साइन A बराबर आपका होता है P/H। P में कितना है 1 और H का मान कितना है √2। अब एक और है कॉस का मान निकालना है। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर B/H होता है, यानी AB/AC होगा। तो B का मान यानी आधार कितना B/ होता है H। तो आपका तो आधार तो यहाँ पर है 1/H का मान कितना है √2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। 2 sin A इंटू कॉस A बराबर होना चाहिए 1। तो आइए प्रश्न से LHS बराबर होता है, यहाँ पर है 2 sin A LHS कर देते हैं। LHS बराबर 2 sin A इंटू कॉस A। 2 तो आपका हो गया क्वेश्चन का, 2 हो गया क्वेश्चन का। साइन हो गया, साइन का मान कितना है 1/√2 गुना, यहाँ पर कोई पहचान नहीं है इसीलिए होगा आपका गुना 1/√2। यहाँ पर भी कोई पहचान नहीं है, गुना का चिन्ह है। कॉस का भी मान कितना है 1/√2 है। तो 2 गुना 1 और 1 का गुना कितना हो जाएगा 1, √2 और √2 का मान 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1। RHS कितना है आपका RHS 1 है। RHS बराबर 1, अतः LHS बराबर RHS प्रूव। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।